के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट नंबर 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर के अंतर्गत स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से आज यूनिट नंबर 2 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ और आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के माप। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट नंबर 2 में हमारा ये टॉपिक हो चुका है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के अलग अलग वीडियोस मैं पहले आपको जो है वह ग्रुप पर सेंड कर चुकी हूँ। आज जो मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ उसमें है अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट आज के मेरे इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपकिरण डिस्पर्सन उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सन। अब तक सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स आपने लिए थे वो प्रतिनिधि मूल्य होते थे, रिप्रेजेंटेटिव मूल्य होते थे, लेकिन वो किसी भी सीरीज की बनावट, उसका स्प्रेड, उसके रेंज के बारे में नहीं बतलाते थे। तो किसी भी सीरीज की बनावट, उसका स्ट्रक्चर, पद मूल्यों के मध्य जो फैलाव है आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के माप की आवश्यकता होती है। कभी कभी विभिन्न श्रेणियों के माध्यों में समानता होती है किंतु उनकी बनावट भिन्न होती है, और कभी कभी विभिन्न श्रेणियों की बनावट एक जैसी प्रतीत होती है। तो इस केस में बनावट के आधार पर भी जो है वह श्रेणियों को मापा जाता है। इसके अंतर्गत मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के माप, और नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, विषमता के माप। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जिसे कि एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के माप भी कहते हैं। प्रथम श्रेणी के माप क्या हुए, सेंट्रल टेंडेंसी के हुए, और द्वितीय श्रेणी के माप अपकिरण के माप जो है वह कहलाते, क्योंकि इनको ज्ञात करने के लिए पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी को ज्ञात करना जरूरी है। सो स्टूडेंट अब देखिए डिस्पर्सन, अपकिरण होता क्या है। डिस्पर्सन मीन्स स्प्रेड और रेंज एंड द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डेटा और फिगर्स। Dispersion is the measure of the variation of the items. It is measure of the extent to which the individual items vary. Average of the second order. Mean is found by calculating the average of the values of original terms. But to find dispersion, first the deviation of each individual term from the mean is found, and then average of all this deviation is found to obtain the measure of dispersion. Therefore, dispersion is called the average of second order. ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अपकिरण को द्वितीय श्रेणी के माध्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी डिस्पर्सन निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल टेंडेंसी के माप यानी उसका मीन निकालना पड़ेगा, मीन से डेविएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है वह ऑर्डर क्या हो गया, एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर हो गया डिस्पर्सन। यानी किसी भी सीरीज का स्प्रेड, रेंज, उसका स्ट्रक्चर, बनावट मापने का जो कार्य होता है वह अपकिरण के अंतर्गत होता है। स्टूडेंट अब आप देखिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिस्पर्सन, क्या इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि यह जो है किस लिए अपकिरण की आवश्यकता महसूस की गई। माध्य की विश्वसनीयता की जांच होती है, तुलनात्मक अध्ययन संभव है, अन्य सांख्यिकी मापों में सहायक है, विचरण पर नियंत्रण में सहायक, व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों की प्रगति के मूल्यांकन में सहायक है, किस्म नियंत्रण का प्रमुख आधार, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में क्या है यह उपयोगी है। सो नॉलेज अबाउट नेचर ऑफ द सीरीज, टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज, टू कंट्रोल वेरिएबिलिटी, comparative study, easy approach of statistical measurement. So measure of dispersion have proved to be very useful in the study of problems related with variations in different fields. विचरण, वेरिएशन अलग अलग फील्ड में जो ज्ञात करने उसके लिए
With the help of this measure, the rate of progress of a commercial or industrial concern can be evaluated and it can be known up to what extent there was consistency or what were the fluctuations. So dispersion is the main basis of quality control. Quality control का मुख्य जो बेस है वो क्या है, डिस्पर्सन है. क्यों? बिकॉज विथ इट्स हेल्प द वेरिएशंस अमंग वेरियस यूनिट कैन बी measured. In economic and social fields also dispersion has proved to be much useful in the study of distribution of income and wealth. So students, what are the main characteristics of good measures of dispersion? अपकिरण के अच्छे माप की क्या विशेषता है? जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक सीरीज के विभिन्न आइटम्स के उस श्रेणी के मीन से जो डेविएशन, माध्य से विचलनों का माध्य, मीन से जो डेविएशन है उसका जो एवरेज लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन. यह एक सेकंड डिग्री का माध्य होता है. अतः इस माप में वे सभी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होना आवश्यक हैं जो माध्य के एक अच्छे माप में अपेक्षित हैं. सरल एवं समझने योग्य, विभिन्न परिणामों की अभिव्यक्ति, समंक श्रेणी की सभी मदों पर आधारित, प्रतिचयन स्थिरता, चरम मानों से अत्यधिक प्रभावित नहीं हो, अन्य सांख्यिकी मापों में सहायक. सो शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेशन, शुड बी डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, शुड बी बेस्ड ऑन द ऑल टर्म्स इन द सीरीज, शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन सैम्पलिंग, should be capable of further algebraic treatment, should not be affected much by the long terms factors. Now come to the next types of measures of dispersion, absolute and relative dispersion. जब हम बात करते हैं कि डिस्पर्सन के क्या प्रकार हैं, अपकिरण के क्या माप हैं, तो उसके अंतर्गत दो तरीके के अपकिरण के माप हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप. एब्सोल्यूट और रिलेटिव. निरपेक्ष, एब्सोल्यूट. जब किसी समंक श्रेणी के बिखराव, प्रसार या विचरण को उसी इकाई में ज्ञात किया जाता है जिस इकाई में श्रेणी का मूल्य दे रखा हो, तो उसे अपकिरण का निरपेक्ष, एब्सोल्यूट माप कहते हैं. यदि श्रेणी मीटर की इकाई में दी गई तो उसका अपकिरण का माप भी मीटर में ज्ञात होगा, तो ये एब्सोल्यूट मेजर. रिलेटिव मेजर, जब किसी सीरीज में निरपेक्ष माप में संबंधित माध्य का भाग देने पर, यानी डिवाइड करने पर, डिनोमिनेटर जो है ना वो आप क्या ले लें, डिवाइड में, संबंधित माध्य का भाग देने पर वह मीन आ जाए डिवाइडेंड में, पर जो अनुपात या गुणांक आता है तो वह अपकिरण का सापेक्ष माप, रिलेटिव मेजर कहलाता है. जब अपकिरण माप समंक माला की इकाई में व्यक्त नहीं की जाती अपितु गुणांक में व्यक्त की जाती है, तो वह क्या कहलाएगी, रिलेटिव मेजर्स. सो फॉर कंपैरेटिव स्टडी द कंसर्निंग एब्सोल्यूट मेजर इज डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मीन और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू टू ऑब्टेन अ रेशियो और परसेंटेज which is known as the relative measure of dispersion. It is not expressed in the unit as the figure in original data but is expressed as a ratio. Relative में हमेशा ratio होगा, गुणांक होगा और percentage होगा. It is also known as the coefficient of dispersion. Important, क्या बोला मैंने, relative dispersion, सापेक्ष माप को also known as coefficient of dispersion. Now come to the most important topic of this video, जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का शुरू होता है, दैट इज मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण ज्ञात करने की रीतियाँ. तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल मेथड संख्यात्मक रीतियाँ हैं और ग्राफिक मेथड है. ग्राफिक मेथड में आपके पास सिर्फ एक है, दैट इज बिंदु रेखी विधि. आपकी अपनी नोटबुक में भी आपके पास, आपको ये डायग्राम बनाना है और जिस बुक को भी आप रेफर कर रहे हैं, सभी बुक में अलग अलग ऑथर मैंने आपको बुक्स के बताए हैं, तो उस बुक में भी आपको ये डायग्राम मिलेगा. इसे जस्ट नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में. बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, दैट इज व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की विभिन्न रीतियाँ क्या हैं. सो बिंदु रेखीय के अंतर्गत सिर्फ एक आएगा, लॉरेंज वक्र. न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत स्टूडेंट देखिए, या तो मेथड्स ऑफ लिमिट होगा या मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन होगा. जब मेथड्स ऑफ लिमिट बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम ऑफ सीरीज, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजर. एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे ये सारे. तो सबसे पहले हम रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज जिसे IQR कहते हैं,
परसेंटाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, या इसे हम बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। इसे स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड डेविएशन। एब्सोल्यूट मेथड निरपेक्ष माप के अंतर्गत विस्तार, अंतः चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार या चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, ये सब कहलाएंगे आपके निरपेक्ष माप। ये सब जो निरपेक्ष माप हैं, जब इन सब का हम कॉफिशिएंट निकालें यानी डिवाइड कर दें किससे, रिलेटिव मीन से, दैट इज रिलेटिव मेजर, सापेक्ष माप। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टूडेंट आपको पूरा चार्ट अपनी बुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि 1 बाय 1 हम रेंज, फिर दैट इज विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर परसेंटाइल रेंज, शतमक विस्तार, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। 1 बाय 1 मैं सारे टॉपिक्स आपके लूँगी। तो आज का आपका ये काम है, सबसे पहले तो नोटबुक में पूरा चार्ट जो है वो आप कॉपी करेंगे। एंड 1 मोर असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको हमेशा कह रही हूँ ग्रुप में कि असाइनमेंट इज अटैच्ड इन दिस वीडियो। क्या करना है, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन, एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्कस देयर कंपैरेटिव यूजफुलनेस। अपकीरण से आप क्या समझते हैं, अपकीरण की विभिन्न रीतियों को समझाइए, साथ ही उनका उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन भी जो है वह उसकी आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आज का मेरा जो असाइनमेंट है वो आप बिल्कुल कंप्लीट करें, क्योंकि कभी भी आपकी एग्जाम्स की डेट्स डिक्लेयर की जा सकती है, तो रिवीजन भी आपको साथ के साथ करना है। थैंक यू स्टूडेंट।